चल भाई न्यूट्रल में डाल। कौन है बे? पर भाई हमने कुछ नहीं किया। ये ले भाई अपना इलाज करा ले। ये लो जयराम जी की। जी ये जब्बार भिखारी क्या हुआ? टंकी फूट गई? टंकी नहीं, तुम्हारा भांडा फूट गया है। ये देखो, ये देखो ये। कल रात राजनीतिक इतिहास की सबसे शर्मनाक रात रही है। सारा भारत देश ये देखकर दंग रह गया। मंत्री विश्वास प्रधान के 25 एमएलए कल देर रात वेश्याओं के साथ पकड़े गए और वो भी पूरे मीडिया के सामने। मीडिया को उस जगह बुलाने वाला अज्ञात व्यक्ति अपने आप को एक सोशल इलेक्शन कमिश्नर ने अब इन सारे एमएलएज को सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है और रूलिंग पार्टी ने भी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि वो हंग असेंबली के लिए भी तैयार है। लेकिन इन एमएलएज का सपोर्ट वो बिल्कुल नहीं। भारत की राजनीति बर्बाद हो गया। हर पार्टी का मेरा पावर सत्ता तक पहुंचना होता है। गया। और बीवी भी। कुत्ता कमीना ठरकी अमरसान। हाँ, इसलिए हर वीकेंड गायब हो जाता था। खुर्ची छीन ली थारी। अगली बार बाबूजी पे वार क्यों तो पैर के नीचे से जमीन खींच लेंगे सारी। यो बॉस की वाणी नहीं भविष्यवाणी है। अंकिता का आना बहुत जरूरी है सर। शिवानी हम दोनों की कॉमन फ्रेंड है और उसकी मॉम आईसीयू में है सर। शी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। इसलिए मैंने सोचा कि सर अगर एक बार अंकिता शिवानी से मिल लेती तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी मेरा भी अंकिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ठीक है, ले जा। लेकिन तेरी दोस्त शिवानी की मां को मरने की जितनी जल्दी है उससे जल्दी अंकिता को कर लिया ना। समझ गई। मैं उसे जल्दी घर भेज दूंगी। जा। हरी आप डिम्पल। शिवानी बेचारी। क्या हुआ? अरे मैं तुझे शिवानी से नहीं शिव के पास ले जाने आई हूँ। What? अरे शिवानी की मॉम को कुछ नहीं हुआ है। चल उसे फोन तो कर। ये ले मेरा फोन। हेलो शिव। कौन? अंकिता? कैसी हो तुम? अब तक ठीक नहीं थी पर आज तुमसे मिलके ठीक हो जाऊंगी। एक्चुअली मैं भी बाहर जा रहा हूँ अपने भैया से मिले। आज उन्होंने एक पार्टी रखी है, तुम लोग भी वहाँ आ जाओ ना। बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया भैया ने। अच्छा मुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दो, हम वहीं पहुँचते हैं। अच्छा ठीक है, अभी भेजता हूँ। पार्टी में आई। मुझे भी। हेलो एक मिनट। हाँ बोलो भाई। ठीक है शिव, पुलिस वाले मारे थे लोग की धुलाई कर रहे हैं, मैंने जाना होगा। तो अंकिता और डिम्पल को उनके घर छोड़ देना, समझे? ध्यान रखना अपना। ए, फिर कब मिलेंगे? पिक्चर के एंड में मिलते हैं ना। जल्दी करो यार प्लीज, वरना मेरे डैड मुझे मार डालेंगे। चलो बाय। बाय। some water? Oh, thanks.
आयुष्मान, एक तरफ मेरी बहन से प्यार करने का दावा करता है, दूसरी तरफ उसी की बेस्ट फ्रेंड का रेप करता है। रेप? रेप, बलात्कार, रेप। क्या बकवास है? डिम्पल क्या हुआ? कैसे हुआ इसे? बता दो कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। बता चुकी है, स्टेटमेंट दे चुकी है। पढ़। दिल्ली से 142 किलोमीटर दूर शिव मुझे यहाँ ले आया, कुरुक्षेत्र में, और इसी गाड़ी में मेरे साथ बलात्कार किया। बस बस, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। सुना? Anything that you say, anything that you don't say, will definitely be used against you. आयुष्मान, तू जानता नहीं है? तू नहीं जानता कि रेप कितना बड़ा क्राइम है। बेल नहीं, लंबी जेल मिलेगी। इंसान होते हुए भी कुत्ते की जिंदगी जिएगा, समझा? फंसा रहा है तू मुझे आयुष्मान। ये डिम्पल झूठ बोल रही है, तू जानता है? झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। एक इज्जतदार घर की लड़की खुद अपना नाम खराब करेगी। हाँ? वो तुझे यहाँ लेके आई, वो तुझे यहाँ लेके आई, तू उसे यहाँ नहीं लाया। इस बोतल में उसने दवा मिलाई, उसने तुझे पिलाई, उसने तुझे बेहोश किया। हाँ? सुन लौंडे, इट्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। तू इसकी फिगर में अटका, एंड द फैक्ट इज दैट यू आर अ ब्लडी रेपिस्ट। अंडरस्टैंड? चल बाहर निकल। आयुष्मान, ये तू क्या कर रहा है? अबे चल। आयुष्मान, छोड़ मुझे। आयुष्मान, देख आयुष्मान, ये तो तू कर रहा है ना, गलत कर रहा है। क्या कर रहा है तू? मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं, अब तेरी भी बजाऊंगा। देख आयुष्मान, तूने ये सब। एक मिनट। मैं क्या? हाँ? मैं क्या? तू कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि ये डिंपल मेरी सेटिंग है? ऐसा सोच रहा है तू? सही सोच रहा है तू। ये है मेरी सेटिंग, रोज रात को सोती है मेरे साथ, तो इतना तो बनता है बॉस। इस साला बॉस से याद आया, देख तू क्या सोचता है, ये सब छोड़। ये सोच कि तेरा भाई ये सब सुनेगा तो उस बेचारे पर क्या बीतेगी। कुरुक्षेत्र, बॉस की कर्म भूमि, बहुत मान सम्मान है उसका यहां। कमाल का किक मिलेगा मुझे जब एक भाई की मिट्टी पर दूसरे भाई पर कीचड़ उछालूंगा। कपड़े तेरे फटेंगे, नंगा होगा वो। इसलिए तो कहते हैं मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ तो जिंदगी देती है। जिंदगी में ये दूसरी बार हाथ उठाया मैंने, और दोनों बार तुम पर, और सिर्फ तुम पर। मुझे तो तभी से घबराहट होने लगी थी जब मुझे पता चला कि शिव तुम्हारे साथ बाहर जा रहा है। अब भुगत रहा है जेल की सलाखों के पीछे, और उसकी वजह से तुम हो, और तुम। देखिए सत्यकांत जी, उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसकी गलती और आपकी भी। ट्रांसपोर्ट के नाम पर क्या काम करते हो सब जानता हूं मैं। बुराई के रास्ते पर यह चल पड़ा, लेकिन हर बार रास्ता दिखाया आपने। खूनी तो ये था ही, लेकिन कातिल बनाया आपने, और यही सच्चाई है। हेलो, खुद सच्चाई से पढ़े हैं और मन ने सच्चाई का डोज देवे हैं। मैं बताता हूं आज की इसने। कुछ मत बताइएगा, कुछ मत बताइएगा। तू इसे क्या बताएगा? मैं तुझे बताता हूं। तू सिर्फ एक ही चीज के लायक है, नफरत। सही कह रहे हो आप सत्यकांत जी। जो चीज जिंदगी भर मिली है, मैं उसी के लायक हूं, नफरत। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि कल का सूरज निकलने से पहले शिव जेल से निकल जाएगा, और अगर शिव जेल से नहीं निकला तो कल का सूरज भी नहीं निकलेगा। ये क्या किया आपने सत्यकांत जी? अपने ही औलाद को नीचा वो मेरी औलाद नहीं है। जिसने बाप का नहीं जुर्म का हाथ थामा है, वो मेरी औलाद हो ही नहीं सकती। बस कीजिए सत्यकांत जी। 15 साल से मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन उसके लिए उसका पिता, उसका भगवान आप हो। उसके सीने से दिल इतना करीब नहीं होगा जितना आपका वो लाल गमछा
जिसे वो दिन रात अपने सीने से लगाए रखता है। आप उसके पिता हैं या नहीं, लेकिन वो आपका बाप है, बाप। बरसों पहले उस पाठशाला में क्या हुआ था जिसकी वजह से सूर्य की जिंदगी बर्बाद हो गई थी, जानते हैं आप? नहीं जानते असलियत, आप कुछ नहीं जानते। अगर आप में सत्य सुनने की ताकत है सत्यकांत जी, तो सुनिए। जब तक तुम दोनों सुना नहीं कर लेते, एक ही कमरे में बंद रहोगे। चलो।